आज फर्स्ट स्टीम सेल कल्चरल लेबॉर्ट्री इन हैदराबाद। ये एक ऐसा लेबॉर्ट्री है जो साउथ इंडिया में पहली दफ़ा हैदराबाद में अभी इफ्तिताह अमल में आ रहा है। सऊदी के साथ साथ अमेरिका में 1999 से 24 साल से जो चल रहा है रिसर्च इदारा, उससे इसका टाइप है। इसके लेबॉर्ट्री में जो स्टीम सेल तैयार होता है, उससे सुनने के बाद ऐसा दिख रहा है कि पुराने ज़माने में जिंदा तिलिस्मात बोलते थे। ये स्टीम ऐसा दिख रहा है कि घुटने के दर्द है तो भी यही इंजेक्शन चलेगा, शुगर पेशेंट के लिए चलेगा, बच्चे नहीं होने की सूरत में इस इंजेक्शन से बच्चों का होगा, क्योंकि कुदरती तौर पे उनके सेल्स के ज़रिए बनाया जा रहा है, किसी और से नहीं है। तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए डॉक्टर एजाज साहब को, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मैं एजाज साहब से पहले उनके वालिद मोहतरम ज़हीर साहब जो व्हीकल इंस्पेक्टर थे, मेरे से कम 35 साल से हमारी मुलाकात है। इसके बारे में स्टीम का सेल के बारे में बहुत सारी खूबियाँ बताए हैं। फ्यूचर का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि आपके से ही खून और गुद लेकर आपके इलाज के लिए ख़ास तौर पर घुटनों की तकलीफ़, जो नी चेंज कर रहे हैं, वो तमाम करने से बचाने का ऐसा अच्छा इदारा ऐसे होनहार बच्चे करें। मुझे बहुत बड़ी खुशी है। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये स्टीम सेल कल्चरल लेबॉर्ट्री बहुत अच्छा चलेगी। उससे सब मुल्क के हर फर्द को, इसमें कोई एक कौम एक मज़हब नहीं है, हम पूरे इंडियन लोगों को तमाम इसके सहूलत से इस्तेफ़ादा करेंगे, नई टेक्नोलॉजी से करेंगे। थोड़े बच्चे पैदाइशी प्रॉब्लम्स होगो तो उसका इलाज है, बच्चे नहीं होने का ही इससे इलाज है। यानी इसमें कई खूबियाँ बता रहे हैं डॉक्टर साहब। उसके साथ साथ एजाज साहब को, उनके वालिद मोहतरम को मुबारक देता हूँ कि ऐसे काबिल होनहार बच्चों को उन्होंने तैयार करके इंडिया हुकूमत को, कौम को, मिल्लत को असासे के तौर पर दिए हमको। शुक्रिया, मुबारक। मेरा नाम है प्रोफेसर सादात। मैं हैदराबाद की पैदाइश है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन किया था। उसके बाद यूके, यूएस जाके इस वक्त अब सऊदी अरेबिया के साथ टाई अप है। हम लोगों की एक कंपनी है, यूएस कंसल्टेंसी फॉर अप्लाइड रिसर्च। उस कंपनी से टाई अप करे हैं फर्स्ट स्टेम सेल लैब इन हैदराबाद। स्टेम सेल लैब जो है ये साउथ इंडिया का पहला लैब है जो कई डिजीज़ को कवर करेगा। पेशेंट जैसा डायबिटीज़ के हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के हैं, जो पेशेंट्स को जो है बच्चे नहीं हो रहे हैं, और अल्जाइमर्स हैं, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। कई ऐसे डिजीज़ हैं जो इससे स्टेम सेल से ट्रीट हो सकते हैं। और इस वक्त ये लैब इस्टेब्लिश हुआ है। और जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, कल कॉन्फ्रेंस थी हैदराबाद में, कई लोग सऊदी, यूएस और वियतनाम से डिस्कशन किए हैं सब्जेक्ट्स पे, कई डिजीज़ पे बातचीत हुई है। और इंटरनेशनल कंसेंसस ये है कि सही तरीके से अगर स्टेम सेल थेरेपी यूज़ होती है तो बहुत सारे डिजीज़ का इलाज हो सकता है, जिसको टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में आई है। और साउथ इंडिया में ये पहला लैब है जो यहाँ के लोगों को, डॉक्टर्स को, हम लैब और यूएस की जो मेन पार्टनर है, क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह में हम लोग सब सपोर्ट करेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो, उनका मर्ज़ मुकम्मल तौर पे सही हो जाए। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये मालूम होगा कि भाई यहाँ पे क्या क्या डिजीज़ हैं जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, जिससे स्टेम सेल लैब कल्चर करके इवन हमारे जितने भी 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तेलंगाना के, वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और आंध्रा के डिस्ट्रिक्ट्स में ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। नहीं, पैसे वालों के लिए नहीं। जो नॉर्मल, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप रोज़ कम से कम 2-3 गोलियां खाएंगे और इंजेक्शन लेंगे, उसकी कॉस्ट रोज़ की कम से कम आपकी 400-500 रुपये हो जाती है। ये तो आपकी लाइफ लॉन्ग यूज़ करना है। एक वक्त आप इंजेक्शन लेंगे जो हो सकता है 50-60 हज़ार का हो,
उसके बाद आपको किसी गोली की ज़रूरत नहीं है, किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और प्रूवन ट्रीटमेंट है। और अच्छा तो ये है कि भाई ये अब अवेलेबल है यहाँ पे, पहले ये अवेलेबल नहीं था, अब अवेलेबल है और इसका लोग जो है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। दिन में इंसुलिन के 3 इंजेक्शन ले रहे हैं, तो ये स्टेम सेल इंजेक्शन के बाद हो सकता है आपको एक गोली लेना पड़ेगा, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी तरफ से जितना हो सकता, जो लाइलाज बीमारी है जिसके अंदर ज़्यादा ट्रीटमेंट के तौर पे पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है, वैसे पेशेंट्स को आराम मिल जाए। इसके अंदर मेसेनकाइमल स्टेम सेल इंजेक्शन में पेशेंट को स्टेम बोन मैरो जो पेशेंट का खुद होता है वो हार्वेस्ट करने के बाद उसके अंदर से जो मेसेनकाइमल स्टेम सेल हम लोग तकरीबन 3 हफ्ते में जो ग्रो करते हैं वो पेशेंट को फिर हम इंजेक्शन के तौर पे देते हैं। सिर्फ एक इंजेक्शन से उनके मुख्तलिफ अमराज हम ठीक कर सकते हैं।